ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि, आप दूरदर्शिता के राजा हैं। लोग जहां रुकते हैं आप वहीं सोचते हैं कि आगे का रास्ता कैसे बनाया जाए। और अब शुरू हो रहा है खरमास। 15 दिसंबर 2025 से लेकर के 14 जनवरी 2026 तक इस वर्ष, मतलब इस बार सूर्य धनु राशि में है, यानी कि 31 दिन। धनु कुंभ से 11वां भाव यानी लाभ भाव है। और 11th हाउस यानी कि एकादश भाव क्या होता है कि लाभ का है, नेटवर्क का है, मित्र का है, समाज का है, बड़े लक्ष्य का है, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का है, ये ब्रेक थ्रू का है, ये पॉपुलैरिटी का भाव ही तो यही है ना, इनकम एक्सपेंशन का भाव है ये। यानी आपको जो चाहिए, जो आप पाना चाहते हैं, जो 2026 में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनने वाला है, उसका मूल बीज इसी एक महीने में डलने वाला है, ये आप समझकर चलिए धनुराशि। खरमास बाहरी शुभ कार्य रोक देता है, पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना शादी, ना कुछ गृह प्रवेश, ना कुछ नहीं कर पाते हैं। थम सा गया है समय धार्मिक कार्यों के लिए, खासकर शुभ मंगली कार्यों के लिए। लेकिन आत्मा की दिशा और भविष्य की शेप इसी समय बनती है, ये भी आप ध्यान रख करके चलिए। अब शुरू करते हैं कुंभ राशि का सबसे विस्तृत, सबसे प्रभावशाली और सबसे फ्यूचरिस्टिक खरमास का फलादेश। ग्रह की बात करेंगे, भाव क्यों निर्णायक हैं इनकी बात करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, तर्क, नवाचार, विचार क्रांति की राशि है। आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं और राहु भी प्रभावित करते हैं। को लॉर्ड राहु को भी कहा जा सकता है। को लॉर्ड यानी कि मुख्य स्वामी तो शनि ही है, ध्यान रखिएगा। गुण क्या है ये समझ लीजिए, विश्लेषण है आपका गुण, नवाचार है, इनोवेशन है, अर्थात बड़े लक्ष्य है आपके, रणनीति है, मानवता है। और 11th हाउस जो होता है ना, लक्ष्यों की प्राप्ति का भाव है, वो बड़ी कमाई का भाव है, नेटवर्क सर्कल का भाव है, फेम का भाव है, पॉपुलैरिटी का भाव है, ये सोशल रिकॉग्निशन का भाव है, सोसाइटी इंपैक्ट का भाव है, ये विश फुलफिलमेंट का भाव है, ये एकादश भाव। जब सूर्य एकादशस्थ हो जाएंगे अर्थात 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपका नेटवर्क मजबूत होता हुआ दिख रहा है, बड़ी कमाई के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा अवसर मिल सकता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। समझ लीजिए इन 31 दिनों में आप बड़ा सेलिब्रिटी बनकर के उभर सकते हैं, अगर आप उस दिशा में हैं तो। ड्रीम्स मैनिफेस्ट होते हैं इस दौरान। और जब यह समय खरमास की इनवर्ड रिसेटिंग एनर्जी से मिलता है ना, यह काल बन जाता है द एक्वेरियस ब्रेक थ्रू विंडो, अर्थात कुंभ राशि का बड़ा लाभ और बड़ा परिवर्तन काल। अब मैं क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा पहले ये बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा किन किन क्षेत्रों में अशुभ प्रभाव पड़ेगा, सभी आप समझ लीजिए, है ना। ठीक है, अब नेटवर्किंग में चमत्कार हो सकता है जी, सही लोग सही समय पर मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो फ्रेंड्स का है, वो फ्रेंड्स का भी चतुर्थ भाव भी होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, बड़े हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए लोग हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो 11th हाउस से भी देखा जाएगा। नेटवर्क का हाउस है, सोशल सर्कल का हाउस है। और जो सूर्य जो है वो क्या है, वो स्पॉटलाइट है, वो अथॉरिटी का है। नए लोग लाइफ में आएंगे, पावरफुल कनेक्शन बनेंगे, इन्फ्लुएंसर्स और प्लस लीडर्स से संपर्क आपका होगा, कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है आपको। कुंभ ध्यान रखिए, लोग बदलते नहीं, समय बदलता है और आपका समय अब चमकने वाला है, तैयार रहिए आप चमकने के लिए। इनकम बूस्ट होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं इन 31 दिनों में। साइड इनकम आइडियाज आपके पास आएंगे, कुछ सोच रहे हैं ना अगर आप कि नहीं मुझे साइड में बिजनेस ये करना है, तो ये सही समय है। ऑनलाइन अर्निंग्स बहुत अच्छे हैं, कम और इसके साथ कमीशन बेस पे काम करते हो तो शुभ है, अच्छा है। और इंसेंटिव्स के लिए भी समय अच्छा है आपके लिए, सैलरी नेगोशिएशन के लिए भी अच्छा है ये समय, बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए भी अच्छा है ये समय। समय स्ट्रांगली बढ़ेगा आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में। दिमाग आपका, पैसा आपका और दिशा भी अब आपकी ही होगी, तो समझ लीजिए दिमाग, पैसा और दिशा। अब विश जो है फुलफिलमेंट का समय है, कोई बड़ा सपना पूरा होने की नींव रख सकता है, अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो नींव रख सकता है। 11th हाउस जो है विश का हाउस है। जिस लक्ष्य को पाने का आप वर्षों से सोच रहे थे, उसमें ब्रेक थ्रू का रास्ता खुलेगा इन 31 दिनों में, यह भी संभव है। ध्यान रखना, अशुभ भी बताऊंगा, शुभ शुभ अभी तो शुभ बता रहा हूं।
लक्ष्य दूर नहीं, बस आपकी चाल अब तेज हुई है। ये भी ध्यान रखिएगा, लोग आपको नोटिस करेंगे इन दिनों में सोशल पॉपुलैरिटी को लेकर के, या फिर सोशल पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी हो, चाहे फिर वर्क कार्य क्षेत्र में पॉपुलैरिटी हो, समाज में पॉपुलैरिटी हो, कहीं भी हो, आपकी बात का असर होगा। सोशल मीडिया ग्रोथ हो, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आपकी सलाह लोग पूछेंगे, आपसे सलाह माँगेंगे लोग, अब आप सलाह देंगे, बड़ा लाभ भी होगा लोगों को। करियर गेन करने का समय है, प्रमोशन या फिर न्यू अथॉरिटी का समय है, रोल मिल सकता है कोई, टीम आपका सम्मान करेगी, बॉस इम्प्रेस्ड हो सकते हैं, अथॉरिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। फ्रेंड्स सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, आपका समूह आपके साथ खड़ा होगा, कोई पुराने मित्र से रिकनेक्ट हो सकते हैं आप, टीम वर्क हो, दूसरों के सहयोग से कार्य पूर्ण होने के योग दिख रहे हैं। इनोवेशन पीक पर है, ब्रेन पावर एट हाईएस्ट लेवल, ब्रेन पावर एट हाईएस्ट लेवल, ये मैं आपसे कहूंगा। नए आइडियाज, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू, फ्यूचरिस्टिक विजन, स्ट्रेटेजिक मूव्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये सब कुछ आपके पक्ष में है। कुंभ, ध्यान रखिए एक बात, आप बहुत ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग इस समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, ध्यान रखना, ठीक। अब अशुभ क्या होगा ये समझ लीजिए, ये जानना जरूरी होता है कि शुभ से ज्यादा अशुभ क्या होगा, ये जानना जरूरी होता है। तो अशुभ क्या होगा देखिएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट, ईगो क्लैशेज इन सोशल सर्कल, खतरा है, जोखिम है। अपनी बात पर हठ मत करिए, दोस्तों से फ्रिक्शन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। फाइनेंशियल मिस जजमेंट मैं कहूंगा, गलत निवेश का खतरा है इस दौरान, क्योंकि घर मास है। जल्दबाजी में पैसा लगाना बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। जल्दबाजी में पैसा मत लगाइए। दूसरों पर भरोसा करके निवेश करना, जोखिम भरे आइडियल्स करना, ये ठीक नहीं है। पैसा बनाने की जल्दी में पैसा गंवाना नहीं चाहिए, इसलिए बनाने की जल्दी से ज्यादा गंवाने की चिंता करिएगा कि गुम तो नहीं जाएंगे पैसा, ये ध्यान रखिएगा। टू मेनी आइडियाज, बहुत कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये रहेगा आपके। कुंभ राशि का सामान्य दोष ये है कि भाई कई काम एक साथ शुरू कर देते हैं, कोई भी पूरा नहीं कर पाते हैं, मेंटल बर्नआउट हो जाते हैं, और नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से। दिमाग बहुत तेज चलेगा, रात में नींद कम आएगी, एंजाइटी की समस्या भी बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ओवर थिंकिंग मत करिए। अच्छा, फ्रेंड से छोटी छोटी दूरी, फ्रेंड से छोटी बल्कि छोटी मोटी दूरी बोलूं मैं, वो संभव है। कोई बात दिल पे ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, वो सामने आपने कुछ बोल दिया और वो भी ले सकता है। तो ये एक इमोशनल डिस्कनेक्शन है ना, वो हो सकता है, एक समस्या ये बन रही है यहाँ पर। बाकी आपको सूर्य की उपासना करनी है, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड रहेगा अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपका माइंड क्लियरिटी आ जाएगी, शार्प लॉजिक आएगा, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, मैं अब कंक्लूजन बोलूं उससे पहले एक बात मैं बोलूंगा आपसे, वो ये कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा समय यही है। हर हर महादेव लिखिए कमेंट बॉक्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। और हाँ, अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। हाँ, 14 जनवरी 2026 तक कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, ध्यान रखिए, एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए, प्लानिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब कंक्लूजन ये है, ये खरमास आपके लिए लाभ, भविष्य, नेटवर्क और सपनों का पुनर्जन्म है। यह समय आपको आपकी ट्राइब से मिलाएगा, वे लोग जो आपके विजन को आगे बढ़ाएंगे। यह समय आपको चैरिटी देगा कि 2026 में कौन सा लक्ष्य आपका वरवत बनेगा। याद रखिए, एक्यूरियस डज नॉट फॉलो टाइम, एक्यूरियस डज नॉट फॉलो टाइम, एक्यूरियस क्रिएट्स टाइम। अब समय नहीं देख रहे आप, अब समय नहीं देख रहे, समय आपको देख रहा है। 31 दिन है, बढ़िया करिए, ऊर्जा के साथ करिए। नया साल आपके लिए बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं अभी से मेरी, और आपका ख्याल रखिएगा, सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।